हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। सॉरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आप वीडियो के थंबनेल को देख चुके हैं, तो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है फैट लॉस। तो फैट लॉस करने के मैं आपको सबसे आसान, बेस्ट और फास्ट तरीके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाउ टू लूज फैट। तो फैट लॉस करने के लिए आपको सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा, और कैलोरी डेफिसिट करने से पहले आइए जानते हैं मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। तो मेंटेनेंस कैलोरी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बस इतना जानते हैं कि जितनी कैलोरीज आप दिन भर में कंज्यूम करते हो, यानी आप जितना खाते हो, और उससे आपका वेट ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, तो वही होगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है ये तो पता चल गया। तो कैलोरी डेफिसिट का मतलब है जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है, जिससे आपका वेट स्टक है, उसमें से थोड़ी कैलोरीज कम करनी होंगी, तो थोड़ी कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना होगा। पॉइंट नंबर 2, there are many ways to create calorie deficit by resistance training, cardio as a tool and डाइट। तो हमारा ये वीडियो डाइट के ऊपर है, तो इस वीडियो में हमारा मेनली फोकस डाइट के ऊपर रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा डाइट से कैलोरी डेफिसिट कैसे क्रिएट करना है। तो कैलोरी डेफिसिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कैलोरीज को कम करना है। तो जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, स्मॉल चेंजेस इन योर डाइट। तो हमें क्या करना है, डाइट में धीरे धीरे चेंजेस करने हैं। तो जैसे कि आपकी कोई भी मेंटेनेंस कैलोरी है, उसे हमें धीरे धीरे कुछ कैलोरीज कम करनी होंगी, और वो हम कोई कैलोरी काउंटिंग करके नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका दिन में ओवरऑल जितना खाना है, फिक्स मील पोर्शन है और फिक्स मील टाइम है, तो उस फिक्स मील पोर्शन में से आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन एक टाइम का, जैसे आप 4 टाइम खाना खाते हो, तो उसमें से एक टाइम का थोड़ा पार्ट कम करना है। तो उसमें भी हमें प्रोटीन तो एडिक्वेट रखना है, हमें कार्ब्स या फैट में से थोड़े बहुत चीजें घटानी है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं कैसे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करता हूँ और फैट लॉस करता हूँ। तो मैं फैट लॉस करने के लिए क्या करता हूँ, जितना मेरा मील टाइम और मील पोर्शन फिक्स है, उस मील पोर्शन फिक्स वाले में से थोड़े थोड़े कार्ब्स को कम करने लगता हूँ। सपोज करो कि जैसे मेरे मील टाइम में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट सब कुछ है, तो हर मील पोर्शन में से मैं क्या करता हूँ, शुरुआत के कुछ दिन में थोड़ा सा स्लाइटली कार्ब को कम कर देता हूं। जैसे कि मान लिए कार्ब्स के लिए, मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए रोटी कंज्यूम करता हूं। तो जैसे अगर मैं सपोज करो अगर 4 रोटी खा रहा हूं, तो 4 रोटी में से फर्स्ट वीक के लिए हाफ रोटी को कम कर दूंगा, जिससे मेरा थोड़ा सा डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, और उससे मुझे रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। जहां मुझे लगेगा कि अब मुझे थोड़ा सा और कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने की जरूरत है, तो मैं फिर हाफ की जगह उसके हाफ और, यानी कि एक रोटी एक मील टाइम में से कम कर दूंगा। ऐसे ही आप भी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं। और या तो फिर अगर मुझे ज्यादा भूख लग रही होती है और फिर मुझे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करनी है, और मैं उससे ज्यादा कम खाने को कम नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, उसमें थोड़ा सा कार्डियो इंक्लूड कर देता हूं, जिससे मेरा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाता है और जिससे मेरे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। और कार्डियो में जरूरी नहीं है आप रनिंग ही करें, कार्डियो में बहुत सारी तरीके की चीजें होती हैं। जैसे कि आप नॉर्मल वॉक भी करोगे तो आपका एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, या आप और भी काम करोगे जिनसे आपका एक्टिविटी लेवल इंक्रीज होता है, तो आपका कैलोरी डेफिसिट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आप भी कैलोरी डेफिसिट कर फैट लॉस इजीली कर सकते हैं। डाइटिंग वर्ड को लेकर बहुत लोगों ने मिसकंसेप्शन बना रखा है कि डाइटिंग का मतलब है भूखा मरना। अब मैंने क्या बताया था आपको, धीरे धीरे कैलोरीज को कम करना है, हमें बहुत ज्यादा एकदम से कैलोरी डेफिसिट क्रिएट नहीं करना है। तो कुछ लड़कियां क्या करती हैं, कैलोरी डेफिसिट के नाम पे, मतलब उन्हें कैलोरी डेफिसिट भी नहीं पता होता, डाइटिंग वर्ड के नाम पे उन्हें ये लगता है जैसे उनका घर वाला कोई उन्हें कुछ खाने के लिए देता है, तो वो क्या करती हैं कि नहीं भाई मैं डाइटिंग पे हूँ। अब डाइटिंग पे इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है भूखे मरना है। तो भूखा मरना बिल्कुल मतलब नहीं है डाइटिंग करने का। वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी। कुछ लोग क्या करते हैं, डाइटिंग के नाम पे ठूस ठूस के खाने लगते हैं कि भाई मैं डाइटिंग पे हूँ, तो ये चीज भी गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे 80 kg के 2 पर्सन है, एक 80 kg का पर्सन ये है और एक 80 kg का पर्सन ये है। तो इस 80 kg पर्सन वाले का लुक डिफरेंट हो सकता है इस 80 kg पर्सन वाले से। क्यों? क्योंकि अगर ये 80 kg पर्सन वाले के पास ज्यादा मसल मास है और कम फैट परसेंटेज है, तो इसका लुक बहुत मस्कुलर लगेगा। और यही 80 kg वाला पर्सन, अगर इसका फैट परसेंटेज ज्यादा है और मसल मास कम है, तो ये काफी फैटी लगेगा। नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस। तो फैट लॉस में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कैलोरीज को कम करते हैं, तो हमारा फैट लॉस होता है। तो उसके साथ हमारे मसल ड्रॉप होने का बहुत कम चांसेस रहते हैं अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। तो अब वेट लॉस में क्या होता है, तो हम कैलोरीज को एकदम से कम कर देते हैं, तो हमारा डायरेक्ट वेट लॉस होता है। वेट लॉस में हमारा फैट तो जाता ही जाता है, उसके साथ हमारी मसल भी चली जाती है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी वीकनेस आ जाती है। तो हमें वेट लॉस नहीं करना होता कभी भी, हमें करना होता है फैट लॉस, क्योंकि हमारे को तो मसल्स चाहिए, मसल्स प्रिजर्व रहेंगी तभी तो हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ रहेगी। पॉइंट नंबर 4, डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फॉर बेटर एंड फास्ट रिजल्ट्स।
आपका प्राइमरी गोल मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज करना होना चाहिए। ओनली डाइटिंग इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि आप डाइट से कितना ही कैलोरी डेफिसिट क्लियर कर पाओगे, तो आपको ट्रेनिंग भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग आपका एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिससे आपको डाइट के थ्रू ना सही आपके वैसे ही कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो जाए। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मसल हमारा एक एक्टिव टिश्यू है, क्योंकि जब हम मसल बिल्ड करेंगे तो हमारा मसल एक एक्टिव टिश्यू है जो हमारा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मेरे लास्ट ईयर जनवरी से लेकर मार्च तक की कटिंग फेज की ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे जनवरी के टाइम पर कितना फैट है बॉडी पर, और मार्च के टाइम पर मेरे एब्स क्लियरली विजिबल देखे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू स्टॉप ओवर ईटिंग। अब बहुत से लोग ये कहते हैं हमसे तो कम खाया नहीं जाता, तो वो लोग कुछ भी खाते रहते हैं। तो आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अपनी डाइट में सैलेड और फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं, क्योंकि उनमें बहुत कम कैलोरीज होती है, पर आपके पेट को वो बहुत फुल रखेगा। और आपको अपना मील पोर्शन और मील टाइम भी फिक्स करना होगा कि आप डेली जितना खाते हो आपको उतना ही खाना होगा, और फिर उसमें से डेफिसिट क्लियर करना होगा। तो आप सैलेड यूज कर सकते हो, जिससे आपका पेट फुल रहेगा और जिससे आपके कैलोरीज इंटेक भी ज्यादा हाई नहीं होगा। अब इसी में आ जाती है एक डाइट मिस्टेक। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरे दिन भर में तो बहुत सारी ज्यादा चीजें खाते रहते हैं, उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि गर्म पानी में नींबू डालकर करे फैट लॉस। अब भाई ऐसा तो नहीं होता ना, तो आपका कैलोरी इंटेक हाई है और बस आप गर्म पानी खा लोगे, ये चूरन खा लोगे, वो चूरन खा लोगे, उससे आपका फैट लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। पॉइंट नंबर 6, स्पॉट फैट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। आज भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्पॉट फैट रिडक्शन पॉसिबल है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, भाई बस हमारे पेट का फैट कम करा दो, हमारे बाजू का फैट कम करा दो, हमारे थाइस का फैट कम करा दो, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी बॉडी पर ओवरऑल फैट आता है और ओवरऑल ही फैट जाता भी है। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग मिस्टेक ये आती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, पेट का अगर फैट कम करना है तो एब्स की एक्सरसाइज करते रहेंगे, उससे आपका पेट का फैट नहीं चला जाएगा, उससे आपके एब्स थोड़े बहुत ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि एब्स सबके होते हैं। अंदर फैट की एक लेयर होती है ऊपर, उसके अंदर हमारे एब्स मसल होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। जैसे कि आप बाकी मसल की ट्रेनिंग करते हो, बाइसेप की ट्रेनिंग करते हो, चेस्ट की ट्रेनिंग करते हो, ऐसे ही एब्स की ट्रेनिंग करने से एब्स भी डेवलप होते हैं, लेकिन वो फैट की लेयर के पीछे छुपे रहते हैं। मेंस में क्या होता है, हमारा ज्यादातर फैट हमारी बेली के अराउंड और हमारे लोअर चेस्ट के अराउंड होता है, और ऐसे ही गर्ल्स में ज्यादातर फैट उनका थाइस एंड ग्लूट्स के अराउंड होता है। पॉइंट नंबर 7, नो योर बॉडी। तो हमारी बॉडी बहुत चालाक होती है, तो वो हमारे जो ये फैट हमने इतने सालों में इंक्रीज करा है उसे आसानी से ऐसे तो जाने नहीं देगी। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी को हमारे को ट्रिक करना पड़ता है बाय वेरी डिफरेंट मेथड, जो कि आपको मैंने बहुत सारे पहले बताए। तो इसी में ये चीज आ जाती है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक 100 kg का पर्सन है, वो 100 kg का पर्सन क्या करेगा, वो अपने वेट से बहुत परेशान आ गया है, वो कैलोरी डेफिसिट के नाम पर अपना खाना पीना सब छोड़ देगा। तो उसे दिखेगा कि उससे रिजल्ट मिल रहे हैं, उसका वेट 100 kg से कुछ ही टाइम में 96 kg या 95 kg पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 95 kg पे आ गया, पर इसमें क्या हुआ है, उसका फैट लॉस हुआ है। हाँ, फैट लॉस तो हुआ है, उसके साथ उसकी मसल भी गई है और वो बहुत वीक हो गया अंदर से, लेकिन वो बाहर से सबको हेल्दी दिख रहा है, वो खुद भी लग रहा होगा हेल्दी दिखने में, पर उसे अंदर पता है कि उसमें बहुत वीकनेस आ चुकी है, जो कि एक बहुत गलत चीज है। ये बहुत गलत अप्रोच है कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। तो हमारी बॉडी बहुत चालाक होती है। तो वो 100 kg का जो पर्सन 90 kg पे गया था, अब उसकी बॉडी अंदर वीकनेस फील कर ली होगी, तो वो ओवर ईटिंग करने के लिए उसे मजबूर कर देती है। फिर वो जैसे ही दोबारा अपने बैड हैबिट्स पे आता है, ज्यादा ओवर ईटिंग की बैड हैबिट्स पे आता है, तो उसकी बॉडी उसे ज्यादा खाने पर मजबूर कर देती है और वो 100 kg के बजाय इस बार 102 kg या 105 kg भी हो सकता है। क्योंकि इसमें एक चीज और आ जाती है कि हमारे स्ट्रेस लेवल, तो बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तो स्ट्रेस से भी फैट गेन होने के बहुत चांसेस थी। हमारी होल वीडियो फैट लॉस के ऊपर। आई होप आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आई हो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आए और इसी से आप अपना फैट लॉस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट। अब हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट आएगा वेट गेन के ऊपर, जो कि है स्किनी लोगों के लिए। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो आगे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाकर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा।